नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भिंड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र का रावतपुरा सानी गांव, जहां 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, आज भी ये मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। गांव से मुख्य सड़क तक का केवल 800 मीटर का रास्ता ना बनने के कारण लोगों की जिंदगी दूभर हो चुकी है। बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, जब गांव में पानी भर जाता है और ग्रामीणों का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है। क्या यह सिर्फ प्रशासन की लापरवाही है या फिर चुनावी वादों की सच्चाई? यही सवाल आज सुलगते सवाल में उठता है। देखिए इस रिपोर्ट में। भिंड जिले की लहार विधानसभा क्षेत्र के रावतपुरा सानी गांव में सिर्फ 800 मीटर की सड़क न बनने के कारण गांव के लोग परेशान हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस छोटी सी दूरी को भी तय नहीं कर पा रहे हैं। लहार विधायक गुड्डू शर्मा ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा, लेकिन वादा अब तक अधूरा है। क्या चुनावी वादे सिर्फ वोट हासिल करने का जरिया बन गए हैं? बच्चों को स्कूल जाने के लिए दलदल और पानी भरी सड़कों से गुजरना पड़ता है। न आंगनबाड़ी का पक्का रास्ता है और न ही स्कूल तक पहुंचने की सुविधा। बारिश के बाद खेतों में सरसों की बुवाई हो चुकी है, लेकिन बिना सड़क के गांव के लोग अपने खेतों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। शादी और अन्य समारोह भी ग्रामीणों के लिए मुश्किल हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन दिए हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। क्या ग्रामीणों की ये आवाजें अनसुनी रह जाएंगी? हमारे गांव में रोड नहीं है। रोड देखो पूरी फूटी जा रही, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा, पढ़ान को निकल नहीं पा। समय बोल दे वोट डालो, रोड डालेंगे, रोड डाला तो नहीं है। इतनी ज्यादा हालत खराब है मेरे गांव की कि अभी तक कोई भी सरपंच या कोई भी अधिकारी देखने के लिए आता है, बस कोई समस्या का समाधान नहीं करता है। इतना ज्यादा समस्या है कि हमारे गांव में अभी तक कम से कम नहीं तो 30 बरस हो गया गांव में। इस गांव में की हालत ऐसी है, मेरा जब से जन्म हुआ है मैं ऐसे ही देखते आ रहा हूं और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही रोड के बारे में। मेरे गांव में कोई भी सड़क नहीं है, आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। मैंने लाहौर से लेकर के कमिश्नर तक मैंने आवेदन दिए हैं, आज दिनांक तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। बरसात के समय जो है घुटन करेन कहीं कहीं जो है पानी भर जाता है। लोग बूढ़े लड़के बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो जो है उनको ले जाने में काफ़ी परेशानी पड़ती है। रोड बिल्कुल नहीं जुड़ी। अब यार कोई सीरियस हो जाए तो हमें कदम पे धर के रोड पे ले जाना है। बहुत ज्यादा गफलत में हम लोग, तो घूटन कीचड़ करियन में न कर रहा है, सानी नहीं कर पा रहा है चौपे को। रावतपुरा सानी के ग्रामीणों की जिंदगी प्रशासन और राजनीतिक वादों के बीच फंसी हुई है। सड़क न होने के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बेहद कठिन हो चुकी है। सवाल ये है कि कब प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन ग्रामीणों की सुनवाई करेंगे? क्या चुनावी वादे महज वोट बटोरने का साधन बनकर रह गए हैं? क्या 800 मीटर की सड़क भी प्रशासन के लिए एक चुनौती है? ग्रामीणों की गुहार कब तक अनसुनी रहेगी? क्या वादों की ये राजनीति ग्रामीणों की जिंदगी को और कठिन बना रही है? ये तमाम आज के सुलगते सवाल हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। तो 800 मीटर की दूरी, उम्मीदें कब होंगी पूरी? ये आज का सुलगता सवाल है। सुलगता सवाल इसलिए है क्योंकि लहार से लेकर कमिश्नर तक, कलेक्टर तक हर जगह ग्रामीण गुहार लगा चुके हैं। जनप्रतिनिधियों से लगातार उनके वादों को याद दिलाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि है कि सुनते ही नहीं है या फिर सुनने के बाद भी इसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर से भी कम, 200 मीटर की भी कम दूरी पर, यानी कि सिर्फ 800 मीटर तक सड़क का निर्माण होना है, लेकिन अभी तक वहां पर स्थिति क्यों सुधर नहीं पाई? हालात क्यों बद से बदतर होते जा रहे हैं? ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे और यह भी प्रयास होगा कि किसी तरह से इस पूरी समस्या का समाधान हो, क्योंकि टीवी 24 इस कार्यक्रम के माध्यम से जन सरोकार की बातें करता है, उस जगह पर जिम्मेदारों का ध्यान पहुंचाता है जहां पर अब तक उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। रुक कर लेंगे ग्राउंड जीरो का। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरें काफी दुर्दम में भी हैं और अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि जब मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तब स्थिति कितनी विकराल हो जाती है। अब सवाल यह है कि जब जिम्मेदारों तक इन ग्रामीणों की गुहार पहुंची, तब क्या अनसुना उनकी गुहार को कर दिया गया या फिर हर बार की तरह सिर्फ आश्वासन उन्हें मिला है? जी आदित्य।
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये रावतपुरा सानी ग्राम पंचायत जो है रावली है, और ग्राम पंचायत ये रावली की जो सरपंच है वो पता नहीं क्यों अब तक ये लगभग 40 वर्ष से अधिक समय हो गया, क्योंकि लगभग 35 वर्षों तक तो यहाँ कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो विधायक रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने भी नहीं करवाया। क्योंकि लाहौर में जो बीजेपी की विधायक अमरीश शर्मा और गुड्डू भैया जो अभी नवनिर्वाचित होकर अभी चुनाव में जीते हुए हैं, तो उन्होंने हालांकि जब चुनावी वादे हुए थे तब उन्होंने कहा था कि हम इस सड़क का निर्माण करवाएंगे जब वोट मांगते समय। तो हालांकि ग्रामीणों ने यही कहा है कि गुड्डू शर्मा जो विधायक अभी बने हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जिस तरीके से कि हमें आप वो चुनिए और हम की सड़क का निर्माण कराएंगे। तो लगभग एक वर्ष बीत गया है विधानसभा चुनाव के होने के बाद, निर्वाचित होने के बाद भी, लेकिन अब तक भी इस जो सड़क का जो ढांचा है वो शायद अब तक भी तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए हो सकता है ये परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि डॉक्टर गोविंद सिंह यहाँ से लगभग 35 साल तक विधायक रहे हैं, और उनका हमेशा स्टेटमेंट ये आता कि हमारे लार विधानसभा क्षेत्र में चमन बरस रहा है, विकास की गंगा बह रही है, ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जो विकास से अछूता हो, सड़कें ना हो, बिजली ना हो, पानी हो, मतलब सभी सुविधाओं के जो दावे करते थे वो कहीं ना कहीं आज ये दावे सामने आ रहे हैं। कितने ये दावे सही है और कितने गलत हैं, आप हकीकत में सामने जो तस्वीरें ये दिखा रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये पोल खोल रही है नेताओं के वो दावों की, और नेताओं के वो जो वादे थे, और जो मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कहा गया कि जिस तरीके से हमने विकास किया है, आखिर वो विकास है क्या वो विकास कागजों तक सिमट के रह गया है, या फिर जो रिपोर्ट बन के जाती है उस रिपोर्ट में ही विकास है? धरातल पर आखिर ये विकास क्यों नहीं उतर पाया है, चाहे वो कांग्रेस विधायक हो या वो। जी आदित्य, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सड़क है लाहौर विधानसभा में किस जगह पर ये एग्जिस्ट करती है और कितनी दूरी इसकी लगभग बताई जा रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स के आधार पर 800 मीटर की दूरी यानी कि 1 किलोमीटर से भी कम का फासला है। तो ऐसा कैसे होगा कि जब बाकी जगह पर रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ तो इस बीच की दूरी को छोड़ दिया गया? ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। लगभग कई वर्षों से हम इसकी शिकायत भी कर रहे हैं, लाहौर एसडीएम से लेकर हमने कलेक्टर, कमिश्नर और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक को भी शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। इसीलिए उन्होंने जो है मीडिया का सहारा लिया है और अब मीडिया से अपनी गुहार लगाई है। आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे, इस समय हमारे साथ खुद स्थानीय ग्रामीण जुड़ चुके हैं, रामकेश बघेल जी। रामकेश बघेल जी, ये बताइए कि कब से इस गांव में आप निवास करते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र में आप रह रहे हैं, और किस तरह की परेशानियां आप लोगों को इस सड़क के जरिए होती है? जी सर, मैं कम से कम 30-32 बरस हो गई मेरे को। जी जी, जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ तब से नहीं देखा हूँ। जी रामकेश बघेल जी, पहले इस पूरी विधानसभा में कांग्रेस का शासन था, 3 दशक से भी अधिक उनका शासन रहा। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। जब यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि आए थे वोट मांगने के लिए, किस तरह का आश्वासन दिया था, क्या वादे उन्होंने किए थे आपसे? आशा दिए थे, बोलेंगे मैं बनवा दूंगा, लेकिन अभी तक देख के गए, बनवाए नहीं है जी। कितने बार दौरा कर चुके हैं चुनाव जीतने के बाद इस पूरे क्षेत्र का? वो कम से कम वो 30-35 वर्ष हो गए उनको। 30 से 35 बार वो दौरा कर चुके हैं आपके क्षेत्र का चुनाव जीतने के बाद। हम गुड्डू भैया की बात करें, अमरीश शर्मा जो लाहौर विधायक है उनकी बात करें, रामकेश जी। हाँ जी जी, जो स्थानीय आपकी जनप्रतिनिधि है, जो सरपंच है वहां पर, अर्चना परिहार जिनका नाम बताया जाता है, वो भी इस पूरी समस्या से अभिज्ञ है। ऐसी बात तो नहीं कि उन्हें जानकारी नहीं होगी। जब आप लोग उनके पास जाते हैं तब उनका क्या जवाब रहता है, ये भी बताइए। उनके पास गए थे, वो मिले नहीं थे, उनके भैया मिले थे तो वो बोले थे मैं बनवा दूंगा, देख लूंगा। जब से यहाँ कोई आई नहीं देखने के लिए, जो कीचड़ का सामना वो करने पड़ रहा है, एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे जी, वो पैदल भी नहीं निकलते जी। तो बारिश के मौसम में तो परेशानी होती है रामकेश जी, लेकिन जो बाकी मौसम होता है उसमें किस तरह की दिक्कतें होती हैं? और आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो घर है वहां से कितना फासला बच्चों के स्कूल का होगा, आंगनबाड़ी का होगा, अस्पताल का होगा? कम से कम तो यहाँ से पैदल भी नहीं निकल, रोड तक भी नहीं जा पाते। स्कूल तो इतनी समस्या कि बच्चे पढ़ने लिखने नहीं जा पा रहा है जी। बिल्कुल। और इस सड़क के अलावा क्या रामकेश जी वहां पर कोई वैकल्पिक मार्ग है जिसके माध्यम से आप लोग आना जाना करते हो? जो मैं खेत का जो मिल रही थी ना, उसका सहारा ले रहा हूँ जी। हाँ, पगडंडी का सहारा। लेकिन वहां से गाड़ियों का चलना तो खैर बहुत मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया रामकेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो दर्शकों के को जिस तरह से हमने दिखाया भी आदित्य जी की पूरी रिपोर्ट के माध्यम से कि कोई वैकल्पिक मार्ग वहां पर नहीं है, जैसा कि बघेल जी ने भी बताया कि सिर्फ एक पगडंडी है जिसके माध्यम से पैदल ही वहां से गुजरा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब ग्रामीणों के आवेदन प्रशासनिक अमले तक पहुंचे तब क्या जनप्रतिनिधियों की तरह उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया, क्या सर्वे नहीं किया इस पूरे क्षेत्र का ग्राउंड पर आकर? जी सर, कोई सर्वे आया है जी, जो ये डॉक्यूमेंट मैंने सब दिए थे सब जनों को, लेकिन किसी ने इसका ये नहीं उठाया है, मतलब को बनाया जाए। जी हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया रामकेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और ग्रामीण कनेक्ट हो चुके हैं, आशुतोष परिहार। आशुतोष जी, इस विधानसभा क्षेत्र में कितने सालों से आप लोग निवास करते हैं और कितनी परेशानियां इस सड़क के ना बनने से अब तक आप लोगों को होती है? जी आशुतोष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। जी आशुतोष जी, कब से इस पूरे क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं और कितनी परेशानी इस सड़क के जरिए आप लोगों को होती है? काफी ज्यादा परेशानी मुझे नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव को इतनी ज्यादा परेशानी है। आ रहा हूँ कोई नेता या कोई भी कर्मचारी देखने के लिए आता है और कोई भी सुनता है चला जाता है, बोला हो जाएगा बस उसी बात में टाल कितने बार लगभग जा चुके हैं आप लोग आवेदन के लिए? जी सर, कितने बार तक आवेदन कर चुके हैं आप लोग? जी समझ नहीं हूँ। कितने बार आशुतोष जी आप लोगों ने निवेदन किया है, आवेदन किया है इस सड़क को लेकर अपनी समस्याओं को बताकर? जी सर, मैं कई बार लाल थाने एसओन से लेकर मैं जनपद पंचायत में और मैं भिंड कलेक्टर साहब को, मैं मुख्यमंत्री साहब को, मैं सबको दे चुका हूँ, पर किसी ने अच्छा आशुतोष जी, ये भी जरूर बताइएगा कि चुनाव से पहले तो यहाँ पर आए थे विधायक जी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या इस क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया? नहीं बिल्कुल भी नहीं किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। एक और ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चिमन सिंह तोमर जी। चिमन जी, कब से इस विधानसभा क्षेत्र में आप लोग रहते हैं? और जैसे कि हमने बाकी ग्रामीणों से भी बात की है कि काफी बार आप लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन जो आपके स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनका ये कहना है कि यहाँ से काम नहीं हो पा रहा है, किसी अप्रूवल का वो इंतजार कर रहे हैं तब ये काम होगा? हमारे यहाँ है जी, मैंने जब से वो सवाल आया कि मेरी रोड है हमारे रोड यहाँ तो प्राइमरी और यही होती है, तो यहाँ नहीं कोई रोड नहीं है, सारे मिडिल के 800 आक्रमण जी, और जनपद भी हरकत आती है जी, और मैंने सब लोगों से कहा है कि देखते हैं, बनवाते हैं, कोई सुनता है नहीं जी। और जनपद भी आए, अभी मेरे विधानसभा में बीजेपी के विधायक है, भी आए, ग्रामीण ने कहा कि आपको मैं रोड बनवा दूंगा जी। ना विधायक जी आए, ना विधायक जी ने सुना, और नई सरपंच है, भ्रष्टाचारी चढ़ गई पूरी रोड है, न किसी ने बनवाई, न किसी ने देखा। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चेमन जी हमसे जुड़ने के लिए। और हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश भी करेंगे कि जो जिम्मेदार हैं वो भी हमसे जुड़े, उनकी भी ऑन रिकॉर्ड हम बात रखें और जानने की कोशिश करें कि कब तक ये पूरी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तो आदित्य, जिस तरह से हमने ग्रामीणों से बात की है, साफ तौर पर परेशानी उनकी आवाज से ही झलक रही है। और इस समय हमारे साथ सरपंच अर्चना परिहार के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। प्रतिनिधि जी, सबसे पहले निवेदन है कि आपका नाम भी जरूर बताएं और इस जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी सर, मेरा नाम है अनूप परिहार। जी अनूप परिहार जी, ये पूरी जो प्रक्रिया है पूरी सड़क को बनाने की, क्या काफी जटिल हो चुकी है, इस वजह से अब तक नहीं बन पा रही सड़क? ये बहुत काफी टाइम से परेशानी है, अभी से नहीं जी। ये जगह जो मेन रोड से जुड़नी थी ना, तो वो 800 मीटर के समथिंग रोड है वो जी।
और पंचायत में इतना बजट आ नहीं पाता जी। अपन तो वो ही करवा पाते हैं 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर जी। हाँ, इतना बजट आता नहीं है, तो इस कारण ग्रामीणों ने हमसे भी काफी बार कह चुके जी। तो कलेक्टर साहब के यहाँ भी गए थे जी। हाँ बिल, तो उन्होंने PWD को दे दिया था। हाँ, तो उन्हें कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था कि डलवा देंगे, PWD से डलवा देंगे। अच्छा। और जो स्कूल से रोड बनती है ना जी, तो उसका अपन ने बरसात के पहले मिट्टी डला दी थी, उस पे एस्टीमेट बना रखा हुआ है जी। अब उन्हें मिट्टी डला दी थी, बरसात के कारण वो पानी भर गया वहाँ, उसी दिन पानी बरसात होने लगी जी। तो अभी तक वो सूख नहीं पाया। बरसात में तो सिर्फ पानी भरता है, लेकिन जो गड्ढे हैं वो तो कभी भर ही नहीं पाते ना अनूप जी, यही तो मसला है। तो बजट यहाँ पर नहीं आ रहा है और आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन किया, लेकिन जो इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके हाथों में पूरा जिम्मा है, जो कि अलॉट कर सकते हैं, क्या उन तक आप लोग गए? लिखित में आवेदन आप लोगों ने किया? क्या कहना है उधर से? उधर से भी कहना है आप देखो, लेकिन बजट नहीं आ पाता सर, इस कारण डल नहीं पाती जी। तो अभी आगे आप लोगों ने क्या सोचा है, क्योंकि आप लोग भी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं जिसकी अपनी एक गरिमा है और कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने इसलिए आपको चुना है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन करने में आप भी विफल हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मेरा तो एस्टीमेट बना रखा हुआ है, मैं रोड बिल्कुल तैयारी पे हूँ और रेत नहीं मिल रही, रेत के कारण और काम थोड़ा स्लो चल रहा था जी। हाँ, रेत के कारण वो दीपावली तक मैं काम चालू कर दूंगा। दीपावली तक काम आप शुरू कर देंगे सड़क का? ये आप लिखित में आश्वासन देने ग्रामीणों को भी तैयार हैं? हाँ, ग्रामीण तैयार है। आप तैयार है कि नहीं लिखित में ग्रामीणों को आश्वासन देने के लिए कि दीपावली के बाद इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा? नहीं, हम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं अनूप जी की बजट ही अब तक नहीं आया है, तो जब तक बजट नहीं आएगा किस तरह से यहाँ पर काम शुरू होगा? जरा इसकी प्रक्रिया भी जरूर बताएं आप हमें। जो 150 मीटर के समथिंग रोड थी जी जी जी, तो जो आपके मध्य से हो जाएगी जी, वो मेरे मत से हो जाएगी। जो 800 मीटर की है वो मेन रोड से मिलना है जी, वो हम नहीं करवा पाएंगे, वो PWD का काम है, वो PWD वाले कराएंगे। और जब PWD के दफ्तर आप पहुंचे थे इस पूरे आवेदन को लेकर, तब उनकी तरफ से क्या जवाब आपको दिया गया कि ये जो 800 मीटर की सड़क है कब तक इसके लिए सर्वे हो जाएगा, बजट अलॉट हो सकता है, क्या प्रक्रिया वहां से आपको बताई गई है? उन्होंने यही बोला था कि जल्द से जल्द कर देंगे चालू जी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका, और इस पूरे क्षेत्र को आप देखते हैं, काफी समय से आप यहाँ पर हैं। अनिल जी, सवाल ये है कि लगातार यहाँ पर जो ग्रामीण है अपनी समस्याओं को लेकर अवगत करा चुके हैं, जो पहले के प्रतिनिधि रहे उनसे भी वर्तमान की स्थिति तो आपको पता ही है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि जो ये 800 मीटर का फासला है सड़क का, वो ग्रामीण नहीं तय कर पा रहे हैं? ये लहार का मामला है ना सर? जी जी, लहार वाली सड़क। मैं आपको बता दूं, लहार में जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे लगातार 7 बार विधायक रहे जी, और उन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि क्षेत्र के प्रत्येक गांव तक रोड को पहुंचाने का उन्होंने काम किया जी। तो मुझे नहीं लगता एक भी गांव ऐसा बचा है कि जहां पे रोड नहीं पहुंच पाई हो। अगर 1 या 2 गांव अगर बचा है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये ग्रामीण का मामला है, लगभग करीब 20 साल करीब होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जी, और अभी तक अगर कुछ गांव अगर रह गए तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। हम तो विपक्ष में थे और कई बार डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए इस मामले को उठाया कि हम कांग्रेस के विधायकों को, और अभी भी आपने देखा अभी भी कुछ समय से सारे कांग्रेस के विधायक शामिल होके मुख्यमंत्री जी से मिले थे जी, विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे कि हम लोगों को बजट नहीं दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी ये इनकी भी थी और हमारे क्षेत्रीय सांसद है भिंड की, अब वो बता दें उन्होंने क्या काम किया। हकीकत तो ये है कि गोविंद सिंह जी ने जो लहार में विकास किया है उतना विकास तो पूरे जिले के अंदर भी नहीं हुआ, क्योंकि शहर की खुद की मुख्य सड़कें हैं वो अभी तक टूटी पड़ी हुई है। यहाँ क्षेत्रीय विधायक अपने नगर पालिका है, नगर पंचायत सब कुछ है, वहाँ की भी स्थिति आप देख लीजिए। जिला मुख्यालय के जो हालात हैं, उनके विधायक, उनके सांसद, उनकी नगर पालिका, उनके पंच, उनके सरपंच, तो ये हालत है। लेकिन अगर उस रेशियो के माध्यम से अगर देखा जाएगा तो 99% विकास कार्य लहार के अंदर हमारे क्षेत्रीय विधायक, पूर्व विधायक जो थे उन्होंने किया है। जी।
ग्रामीण हमसे जुड़े थे अनिल जी इस पूरी चर्चा के दौरान, और उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले भी जो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं इस विधानसभा क्षेत्र का, तब भी ये सड़क की समस्या बनी हुई थी। दूरी सिर्फ 800 मीटर की है, वो पूरी नहीं हो पा रही। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जब आपका भी शासन था, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे गोविंद सिंह, तो ये सड़क या तो उनकी नजरों से छूट गई या फिर रहते हुए इस पर काम नहीं हो पाया? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा प्रयास तो पूरा रहा कि एक भी नहीं छूटे। हो सकता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर पूरे लाहौर के अंदर आप कोई भी 2 गांव बता दें जहाँ पे रोड नहीं पहुंची हो जी, अगर एक आध रह गया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका प्रयास हो। या अभी मैंने सुना था आपके फोन के माध्यम से जी कि अभी बता रहे थे कि मंजूर तो हुई लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये व्यवधान डाले जा रहे थे विपक्ष के विधायकों के साथ। जी, तो ये इनकी जो है राजनीतिक दुर्व्यवहार की भारतीय जनता पार्टी की उसका प्रतीक है। और निश्चित तौर पर अगर सांसद जी को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, शायद नहीं दी है। जी बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि लगातार यही कहना है कि सड़क की समस्या से अवगत तो सभी हैं, लेकिन जब जिम्मेदारों के पास जाते हैं तो बजट अलॉट अब तक नहीं हो पाया है। और सरपंच मत से सिर्फ 150 मीटर तक की जो सड़क है उसका निर्माण कार्य अब दीपावली के बाद शुरू होगा, लेकिन 800 मीटर की सड़क कब बनेगी अभी सुलगता सवाल है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज, जो कि कह रहे थे कि जब कांग्रेस का शासन इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में था तब लगातार सड़कों पर ध्यान दिया गया। लेकिन आदित्य, कितनी सच्चाई इस बात में है, क्या आप देख पाते हैं, क्योंकि आप तो लगातार ग्राउंड पर हैं, काफी सालों से यहाँ के रहवासी हैं, क्या पिछली सरकार ने, पिछले जो शासन करता थे इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में, काम उन्होंने किया, और क्या ये सड़क उस समय भी इसी स्थिति में थी? जी बिल्कुल, आपको बता दीजिए, जैसा कि ग्रामीणों की यदि माने तो ग्रामीणों का कहना है, पूर्व में भी डॉक्टर गोविंद सिंह लगभग 35 साल से विधायक रहे, उनको भी ये आवेदन दिए गए सड़क डलवाने के लिए। लेकिन अभी हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रयास पूरे किए गए, लेकिन आखिर अगर प्रयास किए गए होते तो शायद ये 800 मीटर का टुकड़ा ये अधूरा नहीं रह जाता। इसको जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी गांवों को सड़क मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है, उसके बावजूद भी यदि ये टुकड़ा रह जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र में या तो कहीं ना कहीं ग्रामवासियों का के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है वो बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरीके के नहीं होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह लगभग 35 वर्षों से रहे हैं विधायक, और उन्होंने जैसा कि कहा है, प्रवक्ता जी ने भी कहा है कि लाहौर में 99% विकास हुआ है। अगर 99% विकास हुआ है तो फिर ये कहाँ विकास दिख रहा है, कहाँ किस जगह विकास हुआ है। हालांकि अभी मौजूदा विधायक ने भी जो दावे और वादे किए थे जीतने के बाद, जैसे ग्रामीणों ने भी बताया कि जीतने के बाद जो बीजेपी विधायक हैं वो भी नहीं आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और प्रशासनिक अधिकारी भी आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि कितने आवेदन ग्रामीणों के द्वारा दिए गए हैं और लगातार आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं। आवेदन क्या महज टेबल तक रह जाते हैं, धरातल पर आकर ये आवेदन क्यों नहीं पहुंचते हैं? जी अच्छा आदित्य, एक बात और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर बताएंगे यहाँ के ग्रामीणों को, और जितने भी दर्शक, जितने भी जिम्मेदार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो ये है कि भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव हैं जो, तो इन्हें जब कॉल किया गया हमारी टीम के माध्यम से और इन्हें जानकारी दी गई कि ये पूरा मामला है जिस पर आज एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की और इस पर शो कर रहे हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहते हुए फोन काट दिया कि मुझे इस विषय पर कोई बात ही नहीं करनी है। अब जरा देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है, अचंभित करने वाली स्थिति है और कितना आक्रोशित करने वाली स्थिति है ग्रामीणों के लिए भी, कि जब जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी ये जवाब दे कि मुझे इस विषय पर आपसे कोई बात ही नहीं करनी है, तो फिर ग्रामीण किसके पास जाएं? जब मीडिया के साथ इस तरह का वो बर्ताव कर सकते हैं, तो जब एक आम ग्रामीण अपना आवेदन लेकर कलेक्टर के दफ्तर पर पहुंचता होगा, अपनी समस्या बताता होगा कि मैं फला गांव से आया हूं, मेरे गांव में समस्या है, सड़क नहीं बन पा रही है, तब उसके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता होगा, ये जरूर हम समझ सकते हैं। फिलहाल संजीव कुमार श्रीवास्तव जी जो कि इस कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे, कलेक्टर भिंड, उनके भी संज्ञान में सारी चीजें हैं। और अब तो ये पूरा हम कह सकते हैं जग जाहिर हो चुका है कि जब जिम्मेदार ही अपनी गरिमा का पालन करते हुए इस पूरे मसले को सुलझा नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो बाकी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो सुलगते सवाल में आज हमने ये जानने की कोशिश की कि 800 मीटर की जो दूरी उसका फासला कब तय हो पाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं कि अब भी ये सुलगता सवाल है, क्योंकि किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने इस पर खुलकर कोई बात नहीं की। सभी बचते रहे, लगातार हमारी टीम पूरी कोशिश करती रही कि इनसे जुड़ा जाए। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि सिर्फ 150 मीटर की जो सड़क है उनके मत से वो तैयार की जा सकेगी, लेकिन देखना होगा कि कब तक इस पर भी काम शुरू होता है। हालांकि अगर इस पर काम शुरू भी हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाली बात यह होगी, क्योंकि भाई फासला तो 800 मीटर का है, उसे तय करना है। 800 मीटर की सड़क
जिसे बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं है, केवल एक पगडंडी है जिसके माध्यम से ग्रामीण आना जाना करते हैं। अगर आपातकालीन कोई स्थिति हो, अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो, मरीज को स्ट्रेचर पर दूर तक ले जाना हो, तो वो बिल्कुल यहां पर संभव नहीं हो पाता। काफी जद्दोजहद करने के बाद हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अपनी दिनचर्या यहां पर बिताते हैं और अपने जीवन यहां पर निर्वहन करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या इस रिपोर्ट के बाद जनप्रतिनिधि जागते हैं, उनकी नींद टूटती है, और कहीं ना कहीं कलेक्टर भिंड संजीव कुमार श्रीवास्तव, जो कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, वो इस विषय पर बात करने के लिए कब तक तैयार होते हैं, कब तक ऑन एयर इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं कि हां, मेरे संज्ञान में सारी चीजें हैं, सारी जानकारी मुझे है, लेकिन इस विषय पर इस तिथि तक पूरा काम हो जाएगा, प्रशासनिक अमले को तैनात कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके अंतर्गत ये सड़क आती है, कब तक बजट का अलॉटमेंट होता है, कब तक टेंडर पास होता है, उसके बाद यहां पर यह प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि आप सभी इस बात से अभिज्ञ हैं कि पूरा एक प्रोसेस होता है अगर इस तरह की चीजों को आपको संपन्न कराना होता है, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट तब होगा जब उसकी शुरुआत होगी। अब तक शुरुआत ही नहीं हो पाई है। जहां तक हमने अर्चना परिहार सरपंच के प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की, अनु परिहार जो कि हमसे जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि एस्टीमेट बनकर पूरी तरह से तैयार है, केवल बजट का इंतजार है, और बजट जैसे ही पास होगा उसके बाद यहां पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बजट पास क्यों नहीं हो पा रहा है, कौन जिम्मेदार है जो कि इस बजट को पास होने नहीं दे रहा या फिर होने दिया नहीं जा रहा है, यह भी एक सुलगता सवाल है। तो कहीं ना कहीं सुलगते सवाल में आज हमने कोशिश की है इस पूरे लाहार विधानसभा क्षेत्र के इस जमीनी मुद्दे को उठाने की। सड़क से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ग्रामीण काफी इससे परेशान हैं। और इस हमारे साथ जिला अध्यक्ष बीजेपी भिंड देवेंद्र सिंह नरवरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। देवेंद्र जी, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में भी होगा लाहार विधानसभा क्षेत्र की सड़क का, कि केवल 800 मीटर की दूरी है, लेकिन अब तक ये पूरी नहीं हो पाई है। क्या मानते हैं आप कि कब तक ये जो समस्या है ग्रामीणों की, उसका समाधान इन्हें मिल सकता है? अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में मामला आया है। वैसे रावतपुरा जो सरकार है वहाँ तक तो मैं गया हूँ, वहाँ पे रोड की स्थिति बहुत अच्छी है वहाँ तक तो। अगर अंदर कोई मामला है, अंदर कोई टुकड़ा है, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं जी। ऐसी बात तो मैं चर्चा भी बात करता हूँ प्रशासन से, कलेक्टर से, पीडब्ल्यूडी से, क्या मामला है। देवेंद्र जी, आपको इस मामले की कोई पहले जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर ऐसी सड़क भी होती है जिस पर ग्रामीणों को चलना बहुत दुश्वार है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंची? नहीं, वो तो आपने बताया अभी आपके यहाँ से क्या है, ऐसी स्थिति है, मुझे जी, तो जी, क्योंकि देवेंद्र जी, ताजुब हमें इस बात का हो रहा है क्योंकि लगातार इस कार्यक्रम में ग्रामीण हमसे जुड़े थे। उनका कहना था कि जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनसे हम इस बात को कई बार आवेदन के माध्यम से, दरखास्त के माध्यम से रख चुके हैं। ऐसे में आप तक ये खबर नहीं पहुंच पाना बहुत अचंभा हमें भी करता है। नहीं, ग्रामीणों किसी को जोड़ो, मेरी जानकारी में किसी ने बताया हो, मुझे तो जानकारी ही नहीं है। जब किसी की जानकारी आती है मैं उसी समय प्रशासन से बात भी करता हूँ, और जो समस्या है उसका हल कैसे होगा। प्रशासन की आप बात कर रहे हैं देवेंद्र जी बार बार, और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव जी को जब हमने फोन किया इस बारे में बात करने के लिए, तब साफ तौर पर उन्होंने फोन काट दिया कहते हुए कि मुझे तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। तो क्या इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया आप नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। कलेक्टर को आपने बात की तो बात करनी चाहिए, मैं बात करता हूँ। ऐसे कैसे, अगर कोई समस्या है, समस्या का समाधान तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये वही कलेक्टर है संजीव कुमार श्रीवास्तव जी, देवेंद्र जी, जिनके पास ग्रामीण कई बार अपने आवेदन लेकर के जा चुके हैं। आप सोचिए कि जब मीडिया को इस तरह का वो जवाब दे रहे हैं कि मुझे तो इस बारे में आपसे कोई बात ही नहीं करनी, और बहुत ही रूडली वो फोन कट दे रहे हैं, तो क्या आप नहीं मानते कि जब ग्रामीण उनके दरबार में जाते होंगे, दफ्तर में जाते होंगे, तो उनके साथ किस तरह का सलूक उनकी समस्याओं को लेकर किया जाता होगा? नहीं, कलेक्टर वैसे संवेदनशील है, मैं बताऊं आपको, काम करने में भी, क्योंकि जो समस्या मैंने देखा है, समस्या का भी होता है। मतलब क्या कारण रहा है आपके बीच में, ये मैं बात करता हूँ। ऐसी स्थिति तो हमें नहीं लगता कि वो तो सुनते भी हैं, और हमें लगता है कि निराकरण का प्रयास भी करते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, अब जब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द, क्योंकि हम कह सकते हैं कि काफी सालों के बाद वहां पर कमल खिला है और ग्रामीण काफी उम्मीद से कमल खिला चुके हैं वहां पर, तो जब कमल खिल चुका है तो इसका कहीं ना कहीं लाभ आप नहीं मानते कि यहाँ के ग्रामीणों को मिलना चाहिए जल्द से जल्द? जब कांग्रेस के विधायक वहाँ बराबर रहे, उनने प्रयास नहीं किया, 34 साल हो गई, 1 साल विधायक अभी बने हैं, हमें लगता है कि प्रयास भी करेंगे और करेंगे। मैं बात भी करूंगा। 34 साल से तो कांग्रेस के ही विधायक थे वहाँ पे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे जिला अध्यक्ष बीजेपी भिंड देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, जिनका कहना है कि अब जब विधायक यहां पर आ चुके हैं तो प्रयास किया जाएगा और सड़क जरूर बनाई जाएगी, क्योंकि इनके संज्ञान में यह बात नहीं थी और इस रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञान में आई है। हालांकि स्थिति तो सभी के सामने है, लेकिन देखना होगा अब जब संज्ञान में बात आ चुकी है तो कब तक इस समस्या का समाधान मिल पाता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।